तो लखनऊ में जिस जगह इस वक्त मैं बैठी हूँ वो जगह है आदर्श नगर, कल्याणपुर पश्चिम। यहाँ पे रहती हैं इंदिरा मित्तल जी। इंदिरा मित्तल जी की उम्र है 65 साल। मिलकर स्वागत करते हैं इंदिरा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा जी कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ जी। तो घर में कौन कौन है? मेरे एक बहू है, बेटा है, 2 पोती हैं, पोता है। ठीक है। कब से रह रही हैं यहाँ? मैं यहाँ 2001 में आई थी। 2001 में आई थी। अच्छा, दर्द की शिकायत जैसे कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया आपको रही, तो ये कब से और कैसे हुई? ये मैं जब 2001 में यहाँ पर आई थी तो वहाँ पर जहाँ पर मैं आई थी तो वहाँ पर घास बहुत थी। तो घास के कारण रात में दिखाई नहीं दिया मुझको। तो मेरा पैर कुछ डगमगा गया। तो फिर मेरा यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उनका मेरा इलाज चला काफ़ी टाइम तक, 2-3 साल तक चला मेरा इलाज। फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि आपके घुटने बिल्कुल बेकार हो गए हैं, आपके घुटनों का ऑपरेशन करवाना है। तो लेकिन मेरे सब रिश्तेदारों ने मुझसे मना किया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना है, ऐसे ही पेन किलर खाइए और थोड़ा सा व्यायाम करिए, घूमिए फिरिए तो आप चल पाएंगी। तो इसी उम्मीद को लेकर मैं आज तक मतलब चलती रही, पेन किलर भी लेती रही और आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ ली मैंने यूनानी से, और उनसे भी मुझको आराम मिलता रहा। लेकिन ये था कि मैंने जब मोबाइल में देखा डॉक्टर का, तो मेरा मन हुआ कि एक बार मैं इनकी भी दवाई ले लूं। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे जी। और आप दवाई मंगवा लीजिए। तो फिर मैंने ये दवाई मंगवाई और उसके बाद में मैं 2 महीने से दवाई खा रही हूँ। मेरे को 40% इसमें फ़ायदा है। इंदिरा मैम, अभी आसानी किस चीज़ में हो गई है? आराम कैसे मतलब आपको लग रहा है? जैसे कि मतलब मेरे घुटनों में दर्द होता था, तो वो अब नहीं है। दर्द में आराम है। दर्द में आराम है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैम कि ये जो आपको इतनी तकलीफ रही और हकीम साहब की 2 महीने आपने जो दवाई खाई है, अभी भी आपकी दवाई कंटिन्यू है, तो दवाई का नाम मैं जानना चाहूँगी, कौन सी दवाई आपने ली? मेरे वो डॉक्टर साहब ने गॉन्सेया करके भेजी थी, पार्सल से आई थी दवाई। फिर मैं अपनी बेटी के घर गई थी तो उसने मिक्सी में कैसे भी कर करा के, मुझसे तो हुआ नहीं वो, तो मैं अपनी बेटी के यहाँ ले गई थी जिसने पैसे दिए थे मेरे को। फिर उसी ने पीस पास के मुझको दी। उसके यहाँ 1 महीने में रही हूँ अभी। तो 1 महीने के बाद आई थी मैं। हकीम साहब के लिए कुछ कहेंगी मैम? उनकी दवाई से आपको फ़ायदा लगना शुरू हो गया है? हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा लग रहा है। और मैंने दवाई भी नहीं खाई थी तभी, उससे पहले ही मुझे ये लग रहा था कि मैं ये गॉन्सेया लूँगी। और मेरे बड़े भाई हैं मेरे से, 6 साल बड़े हैं मेरे से, अलीगढ़ में रहते हैं। तो मैंने उनको भी बताया कि भाई मैं जो है वहाँ से गॉन्सेया, बोले मैंने भी मंगवाया है। अच्छा। तो मैं पहले दूध से लेती थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो पानी से लेता हूँ, पानी में लेते हैं इसको। तो मैं फिर उस दिन से पानी से लेने लगी। तो अभी मैंने डॉक्टर बताया था वैद्य जी को, तो उन्होंने कहा नहीं, पानी से भी ले सकते हो, दूध से भी ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। जिससे तुम, क्योंकि दूध तो मैं पीती हूँ, क्योंकि बिना दूध के मतलब मैं सोचती हूँ कि दूध पीऊँगी तभी चल पाऊँगी, अपना सब कुछ काम करूँगी, तो नहीं। तो दूध मैं सुबह शाम लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो संतुष्ट हैं आप कि एक सही जगह से जुड़ी हैं मैम? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल। हकीम साहब की बातचीत कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है। और चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। आपसे मिलने का हमें मौका मिला, शुक्रिया।